बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। 90% केसेस में प्रॉब्लम ओपनिंग बैलेंस में ही होती है और आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीजन और फिक्स देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मात्र आपसे इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं डाइजेस्ट विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डाइजेस्ट एजुकेटर चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े दो रीजन की कि क्यों यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस में जो है मिस्टेक आता है बैलेंस शीट की। ठीक है, तो पहला जो रीजन है वो मैनुअल एंट्री का जो है इधर होता है, यानी कि डेबिट जिसको लेजर को हमको करना चाहिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और दूसरा बड़ा रीजन होता है इनकम्प्लीट डेटा, मतलब सारे लेजर्स का डाटा न होना, कि कोई वहां पे हमने लेजर्स को ही छोड़ दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का जो ऑडिटेड डेटा होता है आपके पास उसमें से हमने कुछ लेजर को ही छोड़ दिया, फिर डिफरेंस तो आएगा ही आएगा ना। आपको एक चीज मालूम रखना है कि बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस क्यों आता है, तो एक फॉर्मूला है असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी असेट इक्वल आपका जो है कैपिटल और लायबिलिटी को मिला के दोनों तरफ का अमाउंट बराबर होने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मिसमैच हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम सीधे टेली स्क्रीन पर है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक कंपनी है जहाँ पे आप देख पा रहे हो आकाश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और समझने के लिए बस फॉर्म 1 अप्रैल 26 यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस 37,300 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। भाई हिसाब देना पड़ेगा आपको, 37,300 रुपए का हिसाब कहाँ गया वही तो पूछ रहा है वो, है ना। तो हम कैसे यहाँ पे हिसाब देंगे, तो ये कैसे चेक करेंगे कि भाई डिफरेंस कहाँ पे है, कैसे हम चेक करेंगे, ये भी तो आना चाहिए ना। डिफरेंस तो समझ में आ गया इतना है, बट चेक कैसे किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ऑडिटेड डेटा होगी, ठीक है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मेरे पास क्या है वो पीडीएफ के फॉर्म में है, ये देखो। तो यहाँ पे जो है आकाश प्राइवेट लिमिटेड ये पुरानी कंपनी थी, ठीक है, जो कि 31 मार्च तक थी ये, अब ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार इसको मिलाते जाना है कि भाई ये क्या न्यू कंपनी में कैपिटल अकाउंट इतने का है कि नहीं है। तो एक बार चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे RF1 से मैं डिटेल कर देता हूँ और यहाँ पे आप आके देखो तो बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोन्स लायबिलिटी को देखते हैं कि 2,90,000 का है कि नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक ही बार का ही प्रोसेस है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे लोन और लायबिलिटी कितने की आ रही है, 3,40,000 की। ठीक है, अब हमारा टैली बोल रहा है कि भाई यहाँ पे 2,90,000 के, उधर को 30,40,000 का है, तो भाई बीच में क्या पैसे कहाँ गए थे। तो इसको बारी बारी से चेक करो। अब बैंक ओडी को चेक करो 2,000 है, सिक्योर लोन को चेक करो 2,48,000 है, और अनसिक्योर लोन को चेक करो 40,000 है। अब वहां पे जाके चेक करते पीडीएफ में, तो बैंक ओडी 2,000 ठीक है, सिक्योर 2,48 ठीक है, बट ये 90,000 है ना, यहीं पे कमी है। ठीक है, अनसिक्योर लोन यहाँ पे लेजर की एंट्री ही नहीं हुई है, ओपनिंग बैलेंस डला ही नहीं है। लेजर जब नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से डल जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग सुधारेंगे, तो इसके लिए देखो हमको देखना पड़ेगा। खैर ये अनसिक्योर्ड लोन्स 90,000 का बता रहा है इस, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं आता हूँ और हमारे में अनसिक्योर्ड लोन कितने का बता रहा है, 40,000 का, मतलब 50,000 का हिसाब देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें इसका नेक्स्टर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्टर है, तो लोन फ्रॉम रवि अकाउंट 50,000 रुपया और लोन फ्रॉम बंधन बैंक 40,000 रुपया। अब देख लेते हो यहाँ पे कि मैं चलता हूँ अनसिक्योर्ड लोन और इंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लोन फ्रॉम बंधन बैंक बस है, लोन फ्रॉम रवि नहीं है। तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में, तो तुरंत मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ। क्रिएट में जाने के बाद लेजर्स पे जाते हैं, और लेजर्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ जो भी वहां पर अक्षर पे था ना, लोन फ्रॉम रवि अकाउंट, रवि से लोन लिया, यहाँ पे डाल दो कौन सा लोन, अनसिक्योर्ड लोन डाल दो। ठीक है, तो मैं अनसिक्योर्ड लोन्स डाल देता हूँ। बस आपको जो है ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे आनी है और आपको यहाँ पे अमाउंट दे देना है 50,000, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्रेडिट पे होना चाहिए। ठीक है, मैं इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ, इंटर बटन। अब देखेंगे कि अब डिफरेंस है कि नहीं है। तो एक बार बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं और अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे हो गया और बढ़ गया, शायद 87,300 रुपए का हो गया। तो फिलहाल आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे लीजर ही छूट गया है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज में कोई मिस्टेक है क्या। तो मैं चलता हूँ करंट लायबिलिटीज में, तो
5,17,176 रुपये 4 पैसा। तो यहाँ पर भी गड़बड़ है ना, 5,68,000 है, वहाँ पे 17,000 था, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। अब देखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस का कितना है वहाँ पे, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस 43,000 है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को देख लेते तो 4,18,000 रुपये दिखाई दे रहा है, हमारे में 4,70,000 रुपये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर का हम लोगों को यहाँ पे ना अनेक्सर चाहिए होगा, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे लेंगे, तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रेडिटर्स वाला अनेक्सर है मेरे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और वहां पे भी मैं चलता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। अब एक एक चीज को मिलाओ कि लोकल सप्लायर 1,92,000 का है, तो बिल्कुल, उसके बाद आउटसाइड सप्लायर 7,350 का है, ठीक है, तो बिल्कुल वहां पर भी वही अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे जो है हार्वेस्ट सप्लाईज 57,023 रुपया, जबकि यहाँ पे हार्वेस्ट सप्लाईज जो है 5,723 रुपये, डिफरेंस यहीं पे समझ में आ गया, मतलब इसमें अमाउंट ज्यादा डाल दिया हमने, ठीक है, अमाउंट ज्यादा हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में, अपने टैली में हम लोगों को आनी है, और हम लोग यहाँ पे जाते हैं अल्टर पे और लेजर पे जाएंगे, और जिस लेजर में जो गड़बड़ी है ना वहीं पे जाएंगे, क्या था, हार्वेस्ट सप्लाईज, यहाँ पे आ गए, इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो खैर ग्रुप तो सही है, बस ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ी है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस में आओ भैया, बोलो तो 57,000 नहीं है, 7,000 है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सॉरी 5,000 है, 5,723 रुपये है, फिर इंटर, ये क्रेडिट में होना चाहिए, फिर इंटर करते हुए आपको जो इसको एक्सेप्ट यहाँ पे ऐसे कर लेनी है, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है क्या, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जी हाँ, यहाँ पे डिफरेंस है कितना, 36,000 रुपए का डिफरेंस और आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और आगे चेक करते हैं कि अब ये करंट लायबिलिटीज हमारा जो है यहाँ पे मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो एक बार मैं बैलेंस शीट खोल लेता हूँ, तो बिल्कुल ये मैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते फिक्स असेट की ओर, जो कि 75,000 का यहाँ पे आ रहा है, और हम अपने यहाँ पे टेली पे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है कितना, 39,000, 39,000 कैसे हो गया, ठीक है। तो इसको वेकेट करके चेक करो कि सीसीटीवी 2,000 का है, बिल्कुल 2,000 का है, कंप्यूटर अकाउंट 18,000 का है, यहाँ पे कितने का, -18,000 है, यानी कि समझो माइनस है, मतलब इसको डेबिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दिए, तो ये कौन करता है ऐसे, है ना। तो हमको असेट को हमेशा डेबिट करना होता है, ये जरूर मिस्टेक हुआ होगा। फिर भी हम लोग एक बार जाते हैं अल्टर में और लेजर पे जाते हैं, और कंप्यूटर को हम लोग यहाँ पे खोलते हैं, कंप्यूटर, जब कंप्यूटर साहब यहाँ पे हाजिर हो गया है, अब देखो नीचे की ओर आओ यहाँ पे, और ओपनिंग बैलेंस 18,000 तो ठीक डाला हुआ है, बट क्रेडिट नहीं करना है ना, इसको क्या करना है, हम लोगों को डेबिट करना है, समझ में आया, डेबिट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, DR डेबिट कर दीजिए, फिर इंटर बटन आप प्रेस कर दीजिए, और इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। अब देखते हैं कि क्या फाइनली हमारा जो बैलेंस शीट है इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस है। तो अब ये डिफरेंस नामक जो हमारे सीट दूर हो चुका है, पूरा देख पा रहे हैं, वहां पे आपको किसी भी प्रकार का डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद भी मानकर चलो, अब बोलेंगे सर अगर डिफरेंस इसके बाद भी आया तो आपको एक चीज चेक करते जाना है कि फिक्स असेट में पूरा अमाउंट है ना, फिर इन्वेस्टमेंट जो भी आपने एंटर किया है, करंट असेट को आपको चेक कर लेना, कैश जो भी आपका वहां पे लेजर्स होगा, ग्रुप होगा, सारी चीज को चेक करना है। तो यही चीज आपको करना है, ठीक है, समझ में कि यहाँ पे अगर आपको डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, शांत दिमाग से सोचना है गड़बड़ कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो आप PDF है या कोई और है, उस चीज को देख के उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आपको ऑन करना है। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले।